नमस्कार सभी भैया बहनों को शुभ प्रभात। अगले क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण परिचय, कौन से स्वर, कौन से व्यंजन है और कौन से शीर्ष स्वर है। आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग प्रकरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम ये जानेंगे उपसर्ग कहते किसे, ये संख्या में कितने होते हैं, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, उसमें कौन से शब्द होते हैं, कौन सी धातु होती है और किस प्रकार उनको अलग करते हैं और अलग विग्रह शब्द को किस प्रकार सार्थक बनाते हैं, वो सब जानेंगे। सर्वप्रथम परिभाषा, जो शब्द और धातु संस्कृत में दो होते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो वहां पर आते हैं वे शब्दांश या शब्द जो शब्दों के आगे जुड़े उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ऐसी परिभाषा हिंदी में होती है। संस्कृत में ठीक है, जो शब्द या धातु के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अर्थात शब्द के जो पहले जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि शब्द कौन है, धातु कौन है। उदाहरण में जैसे बताया गया प्र आपका एक उपसर्ग है और पीछे शब्द जुड़ा है एक नया शब्द है प्रभवती। जब इसका विग्रह करेंगे प्र धन भवती, अब यहाँ पर प्रथम यह आपका उपसर्ग है और सेकंड वाला प्र उपसर्ग और यह भू आपका क्या है, धातु। उसी प्रकार दूसरा अपवादः, यहाँ पर अप उपसर्ग धन वादः। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो अप आपका उपसर्ग है और वादः ये क्या हो गया, शब्द। जैसे कि परिभाषा में आपको बताया गया था, जो शब्द या धातु के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्र है वो किसके साथ जुड़ा है, धातु के साथ जुड़ा है, और वादः किसके साथ में जुड़ा है, तो शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार संस्कृत जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सम, यह भी संस्कृत का एक उपसर्ग है, और कृत। तो यहाँ पर देखिए धातु कौन सी है, सम उपसर्ग और कृ क्या है, धातु। सम उपसर्ग त्रिधातु, सम भोगः, और यहाँ पर भी सम उपसर्ग है धन हो। अब यहाँ पर यह उपसर्ग हो गया, यह शब्द हो गया। अर्थात उपसर्ग होता है वो शब्द और धातु दोनों के साथ जुड़ा होता है, वो शब्द है। फिर है अनुचरति, अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, अनुधन चरति। अब यहाँ पर अनु उपसर्ग और धातु कौन सी है, चरति चरता चरती। चर आपकी क्या है, धातु है। विहसति, विधन हसति, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विधन हसति। अब यहाँ पर देखिए वी उपसर्ग है और अस धातु है, जिसके रूप चलते हैं हसति हसता हसंति। जब हम धातु रूप पढ़ेंगे तब उनके रूप भी पढ़ेंगे। फिर एक शब्द है अधिकृत्य, जब इसका विग्रह करेंगे अधि उपसर्ग धन तृतीय। अब यहाँ पर देखिए तृतीय क्रिया आपका क्या है, धातु है। इस प्रकार हमने परिभाषा के आधार पढ़ा है, जो शब्द और धातु के पहले जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब धातु का कैसे जुड़ा है और शब्द किस प्रकार जुड़ा है। अब हमने यह पढ़ेंगे कि संस्कृत में उपसर्ग होते कितने हैं, कौन कौन से है, वो सारा पढ़ेंगे। अब हम एक श्लोक के माध्यम से कार्य समझेंगे। उपसर्गेण वधार्थो व्लादन्यत्र नीयते, प्रहार संहार विहार परिहार। एक बार पुनः दोहरान करेंगे। उपसर्गेण वधार्थो व्लादन्यत्र नीयते, प्रहार संहार विहार परिहार। अर्थात उपसर्गों के द्वारा धातुओं के अर्थ को एक स्थान से अर्थात उनके अर्थ को परिवर्तन किया जाता है। किस प्रकार उपसर्गों के द्वारा धातुओं के अर्थ को दूसरी ओर ले जाया जाता है, जिसमें प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार। यहाँ पर एक शब्द आया है ही,
धातु है, ये क्या है? धातु जिसका अर्थ होता है हरण करना, हरण करना। अब इसे नया समझना, जैसे यहाँ पर प्र, ये अपना उपसर्ग है, आ, सं, वी और परि, जब इनको इस धातु के साथ जोड़ेंगे इसका अर्थ होता है हरण करना। यह उपसर्ग है, ही धातु है और ये इससे नया शब्द बनेगा। उस शब्द का अर्थ क्या निकलेगा वो यहाँ पर प्र। जब प्र उपसर्ग को ही धातु के साथ में जोड़ेंगे तब उससे एक नया शब्द बनेगा, उसका निर्माण होगा, वो शब्द आएगा प्रहार, जिसका अर्थ होता है घात करना, आघात करना। आ उपसर्ग के साथ में जब इस धातु को जोड़ेंगे ही धातु को तो उससे एक नया शब्द बनेगा आहार। क्या बनेगा? आहार। और आहार का शब्द इसका होता है भोजन, जो अपन भोजन करते हैं उसको बोलते हैं आहार। सम, यह आपका उपसर्ग है सम। जब सम को इस धातु के साथ जोड़ेंगे तब जो अपने सामने एक नया शब्द आएगा वो होगा संहार। सम इस धातु के साथ जोड़ने पर उससे नया शब्द जो उत्पन्न होगा वो होगा आपका संहार, जिसका अर्थ होता है नाश करना, मारना या नष्ट करना। वी उपसर्ग को ही धातु के साथ जोड़ेंगे उससे एक नया शब्द जो निर्माण होगा वो होगा विहार, और विहार का अर्थ होता है घूमना। परि, परि उपसर्ग को जब इस धातु के साथ जोड़ेंगे हरण करना, इस धातु के साथ जोड़ेंगे तो अपने साथ में एक नया शब्द उत्पन्न होगा वो होगा परिहार, जिसका अर्थ होता है सुधार करना या सुधारना। इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से समझा है। इसमें एक श्लोक था उपसर्गेणे वदात्मर्थो ब्लादन्यत्र नियते प्रहारहार संहार विहार परिहारवत्। ठीक है ना? अब हम आगे जानेंगे उपसर्ग कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो किस प्रकार उनके उदाहरण होते हैं वो समझेंगे। चलिए अब हम ये जानेंगे उपसर्ग होते कितने हैं। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, जिनको संस्कृत भाषा में द्वाविंशति कहते हैं। अब ये 22 उपसर्ग है कौन कौन से, एक बार उनका दोहरान करेंगे। प्रथम उपसर्ग प्र है, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, परु। यह संख्या में 22 होते हैं। एक बार पुनः दोहरान करेंगे। प्र, प्रथम उपसर्ग आपका प्र है और अंतिम उपसर्ग आपका उप है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वि, आ। यहाँ पर यह नकार है, इनको आ उपसर्ग भी कह सकते हैं। नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये अपने 22 उपसर्ग हो गए। अब जब उपसर्ग लिखेंगे तो उनके उदाहरण को किस प्रकार शब्द के साथ में जोड़ेंगे और किस प्रकार धातु के साथ में जोड़ेंगे। जैसे ये अपना प्रथम उपसर्ग है प्र, प्र से एक शब्द बना है प्रहरति। जब इसका विग्रह करेंगे प्र हन हरति। देखिए यहाँ पर प्र है वो आपका उपसर्ग है और हरति ह धातु जिसका अर्थ होता है हरण करना। ही धातु है यहाँ पर होता है हरण करना, जो अपने पूर्व में भी पढ़ा था प्रहार में। अर्थात यह प्र है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, धातु के साथ में जुड़ा हुआ है और उससे विन्यास बना है जिसका अर्थ होता है हरण करना। फिर आता है प्रतापी, तेज। जब इसका विग्रह करेंगे प्रधन तापी। यह एक यहाँ पर देखिए तापी कोई धातु नहीं है, यह क्या है शब्द, यह शब्द है। दूसरा परा, परा उपसर्ग के साथ में परा करोति। जब इसका विग्रह करेंगे तो परा धन करोति। अब देखिए यहाँ पर करोति ये एक शब्द है, करोति कुरुत कुर्वन्ति, ठीक है ना। तो क्रि धातु जिसमें चलता है, ये सारे क्रि धातु के रूप है। करोति प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्रि धातु है। उसी प्रकार परासनम शब्द क्या है, परासनम। जब इसका विग्रह करेंगे अपन परा उपसर्ग धन आसनम।
अब देखिए यहाँ पर आसम कोई धातु नहीं, यहाँ पर एक शब्द है तो ये उपसर्ग होगा और यह शब्द, अर्थात जो उपसर्ग होता है वो धातु के साथ में जुड़ता है और शब्द के साथ में भी जुड़ता है। अब आगे उदाहरण इस प्रकार समझेंगे। चलिए अपना अगला उपसर्ग है अब उपसर्ग के साथ में जब इसका उदाहरण है अपहरती, हरती का अर्थ होता है अपने पढ़ा है, ही धातु इसका अर्थ होता है हरण करना। जब इसका विग्रह करेंगे तो अप धन हरती जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, धातु के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण है अपसप, जब इसका विग्रह करेंगे तो अप धन शब्द जो कि किसके साथ जुड़ा है, शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला उदाहरण है सम उपसर्ग को नया शब्द बनाए संस्कृत, जब इसका अपन विग्रह करेंगे समधन त्रि, यहां पर देखिए त्रि आपकी धातु क्या है, धातु, और एक यहां पर प्रत्यय भी जुड़ा हुआ जो है कर प्रत्यय, ठीक है ना, जो प्रत्यय अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। शब्द है समाचार, जब इसका विग्रह करेंगे सम उपसर्ग धन आचार, अनु उपसर्ग शब्द है अनुबदती जिसका अर्थ होता है पीछे, जब इसका विग्रह करेंगे अनु धन बदती, यहाँ पर धातु कौन सी है, बद धातु जिसका अर्थ होता है बोलना, इसके रूप चलेंगे बदती बदत बदंती। फिर शब्द है अनुराधा, जब इसका विग्रह करेंगे अनु धन राधा। अब राधा यह कोई धातु नहीं है, यह केवल शब्द है और इसके अनु उपसर्ग मिलने से नया शब्द बना है अनुराधा। उपसर्ग शब्द है अवगच्छति, अवधन गच्छति। अब आपने गम धातु पढ़ी होगी, जिसके रूप चलते हैं, धातु गम है, धातु गम है लेकिन जिसके रूप चलेंगे वो है गच्छति गच्छत गच्छन्ति। यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है गच्छति, तो यहाँ पर अपना गम धातु क्या है, गम धातु, गम धातु में अव उपसर्ग जोड़ने से आपके सामने जो नया शब्द उत्पन्न हुआ है वो है अवगच्छति। अब अगला शब्द है अवकाशः, जब इसका विग्रह करेंगे अव उपसर्ग और काश्यः। निस्तर्ति, जब इसका विग्रह करेंगे तो निस और तरती। इसी प्रकार निस्सर्ति तो निस धन सर्दी। इसी प्रकार आगे अपने उपसर्ग है, चलिए अगला उपसर्ग अपने नि शब्द है निर्गच्छति, जब इसका विग्रह करेंगे तो निर्धन गच्छ धातु गम धातु है गच्छति। इसी प्रकार निरादर निर्धन आदर, फिर है दुस उपसर्ग, दुस से बना है दुष्करोति, दुष्धन क्री धातु, यहाँ पर कौन सी धातु है, विग्रह करेंगे तो दुष्धन करोति हो जाएगा और दुष्तर्ति दुष्धन तरति। यहाँ पर विग्रह करेंगे तो तरति हो जाएगा। फिर आता दूर, दूर से बना है दुर्गम, दूरधनगम, दूरधन गम धातु। फिर आते हैं दुर्गति, दूरधन गति, दूरधन गति। यह गम धातु और यह शब्द वि हसति, यहाँ पर हस धातु का प्रयोग हुआ, हसति हसता हसंति, तो वि धन जब विग्रह करेंगे तो हसति शब्द जो कि हस धातु से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर धातु कौन सी है, हस, वि गृह, तो वि धन गृह, ये ग्रह। आ इसका नकार है आगच्छति, आ धन गम धातु है उससे नया शब्द बना है वो है आगच्छति, जब विग्रह करेंगे तो आ धन गच्छति।
आदेश आधन देशः, आधन देशः, यह आपका धातु है और यह शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। निउपसर्ग, नी से शब्द बना है निध थाती, नी और दधाती, जहां पर दा धातु है, नी वर्तते, जब विग्रह करेंगे तो नी धन वर्ते। इस प्रकार शब्द और धातु का निर्माण उससे एक नया शब्द बन जाएगा। अगला उपसर्ग है अति। अधि शब्द है अधिवसति, जब इसका विग्रह करेंगे अधिधन वस धातु, कौन सी यहाँ पर वस धातु का जिसका अर्थ होता है निवास करना या रहना। यहाँ पर है अत्यास्ते, अधिधन आसते, ठीक है ना, जब इसका विग्रह करेंगे अति, अति दाना, दा धातु इसका अर्थ होता है देने के लिए, ठीक है ना। अधिधन दाना, अगर धातु देखेंगे उसमें तो दा धातु का प्रयोग होगा। अतिक्रमण, जब इसका विग्रह करेंगे तो अतिधन कर्मण। इसी प्रकार सु, सु उपसर्ग बना है, सु और चर धातु साथ में जुड़ी हुई है तो नया शब्द बना है सुधन चरती। और यहाँ पर जब सब जुड़ा हुआ है, सु उपसर्ग है और कोमल क्या है शब्द, उसे एक नया शब्द बना है वो है सुकोमल। उत उपसर्ग, उत में तिष्ठ जिसका अर्थ होता है बैठना, उत उपसर्ग के साथ में तिष्ठ धातु जुड़ने से एक नया शब्द निर्माण हुआ है वो है उत्तिष्ठति। और शब्द उत्तधन, जब इसका विग्रह करेंगे तो उत्तधन क्या हो जाएगा कर्ष। अभी उपसर्ग है और भू धातु भवति भवता भवन्ति, अभी उपसर्ग भू धातु जुड़ने से एक नया शब्द बना वो है अभी भवति। इसी प्रकार अभी धन वादन, जब इसका विग्रह करेंगे तो अधि उपसर्ग अलग हो जाएगा और वादन जो कि शब्द है वो अलग हो जाएगा, तो अधिधन वादन। फिर आता अभी, अभी हम अब देखिए यहाँ पर अभ्यासित, एक धातु जुड़ी हुई है अपि धन अस धातु का प्रयोग है, अस्तिस्ता संति अस धातु है। यहाँ पर जब इसका विग्रह करेंगे तो अपि धन अस धातु, और यहाँ पर अपि और धान, धान शब्द है अपि उपसर्ग, जब इसका विग्रह हो जाएगा तो अपि धान अपने पे नया शब्द आ जाएगा। प्रति, प्रतिधन त्रिधातु, इसका अर्थ है करना, कार्य को करना, त्रिधातु है प्रतिधन करोति और प्रतिधन का, जब इसका विग्रह करेंगे तो प्रतिधन का हो जाएगा। परि, परि उपसर्ग से शब्द बना है परिज्ञानम, जब इसका विग्रह करेंगे परिघन ज्ञानम और परिग्रह परिधन गृह, इस प्रकार इसका विग्रह हो जाएगा। तो परि उपसर्ग और ये क्या हो जाएगा, एक शब्द है उपधन तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ तिष्ठ धातु बैठना, उप और तिष्ठति, यहाँ पर उप उपसर्ग और तिष्ठ क्या है धातु है। उसी प्रकार उपकारः, जब इसका विग्रह करेंगे तो उपधन कारः। इस प्रकार आज हमने पढ़ा संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं, जो शब्द और धातु के पूर्व में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। शेष आगे वाला हम अगले कालांश पढ़ेंगे। धन्यवाद।